नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। इजराइल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल है सत्ता का, सवाल है नेतन्याहू की कुर्सी का। क्या वे फिर वापसी करेंगे या इस बार जनता बदलाव का फैसला लेगी? 27 अक्टूबर 2026 को इजराइल में आम चुनाव होने जा रहे हैं और खास बात यह है कि 38 साल बाद पहली बार चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, पिछले 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद जनता के बीच जाएगी। यानी इस बार चुनाव का सियासी संदेश भी बहुत बड़ा है और दुनिया की नज़र भी इस चुनाव पर टिकी हुई। दरअसल इजराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिरता का शिकार रही है। गठबंधन टूटते रहे, सरकारें गिरती रहीं और समय से पहले चुनाव होते रहे। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। मौजूदा सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया। चुनाव की तारीख पहले से तय थी और उसी के मुताबिक अब 27 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर रखी गई है। यानी अब चुनावी मैदान पूरी तरह तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह चुनाव में उतरेंगे और उनकी कोशिश एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार बनाने की है। उनका फोकस साफ है, सुरक्षा, खासकर ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को वो बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। ऐसे में चुनावी कैंपेन पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और कड़े फैसले के इर्द गिर्द घूम सकता है। अब बात करते हैं चुनावी समीकरण की। हालिया सर्वे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नेतन्याहू की लुकड पार्टी और गादी आइजनकोट की पार्टी के बीच मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है। दोनों को लगभग बराबर सीटें मिलने का अनुमान है। यानी किसी एक पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करना आसान नहीं हो। ऐसे में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति अहम भूमिका निभा सकती है। दरअसल इजराइल में चुनावी प्रणाली भी अलग है। यहाँ लोग सीधे उम्मीदवार को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। कुल वोट प्रतिशत के आधार पर संसद यानी नेसेट की 120 सीटें बांटी जाती है और सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाना जरूरी होता है। यही वजह है कि छोटी पार्टियां भी किंग मेकर बन जाती हैं और चुनाव के बाद असली खेल शुरू होता है। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने या बचाने का मामला नहीं, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इजराइल इस वक्त कई बड़े सुरक्षा संकटों से जूझ रहा है। गाजा, वेस्ट बैंक, हिजबुल्लाह और ईरान जैसे मुद्दे लगातार तनाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में नई सरकार की नीति तय करेगी कि आने वाले समय में हालात शांत होंगे या और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। अमेरिका और मध्य पूर्व के बाकी देशों के साथ रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए 27 अक्टूबर का ये चुनाव सिर्फ इजराइल का नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का भी एक बड़ा इवेंट बन गया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर इजराइल की जनता इस बार किसी नए चेहरे पर भरोसा जताएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।